हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी हिंदी। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन पे। आप सभी ने अपनी परीक्षा दे दी है और अब रिजल्ट का वेट है। क्योंकि रिजल्ट पर और बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट भी मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं कि सर काउंसलिंग का क्या होगा, तो इस पे अभी थोड़ी सी असमर्थता आ रही है। रीजन रिजल्ट नहीं आया है, कट ऑफ डिसाइड नहीं हुआ है, फर्स्ट काउंसलिंग नहीं हुई है, और ये सारी चीजें जब होंगी तब जाकर ही हम काउंसलिंग की एग्जैक्ट जो वैल्यू है, कॉलेज का क्या लिस्ट जाने वाला है, इस बार किधर भीड़ पड़ी हुई है, किधर जो है बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं, इन सब चीजों का पूरा अनुमान लगा पाना संभव हो पाएगा। और अभी जो हम लगा रहे हैं ये एक अनुमान है, और आने वाले समय पे इसका परफेक्ट प्रेडिक्शन जो होगा वो धीरे धीरे आएगा। अब बात करते हैं कि क्या वो डेट है 10 जून जिस दिन रिजल्ट आ सकता है, और जिस दिन फाइनल ये हो जाएगा कि इस बार क्या रैंक, क्या 720 नंबर कोई लेकर आ रहा है, क्योंकि 710 तक के तो दावे होने लगे हैं, 590 के दावे, 690 के भी दावे होने लगे, और कहा जा रहा है बहुत हद तक कि 590, 540, और कई लोगों ने अलग अलग प्रेडिक्शन किया। हमारा भी उनमें से एक प्रेडिक्शन है, कौन सही होता है कौन गलत ये तो ऊपर वाले के ऊपर में है, बट प्रेडिक्शन जो है वो बड़े बड़े धुरंधरों ने, उसमें से छोटा सा एक मैं भी हूं, हम सभी ने अपने अपने प्रेडिक्शन कर दिए अपनी अपनी नॉलेज के और अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार है, जो कभी सही भी होता है और कभी गलत भी होता है। अब एक सबसे बड़ा प्रेडिक्शन हो रहा है 10th ऑफ जून को रिजल्ट आ रहा है। अब ये डेट इसलिए भी इतनी बड़ी जरूरी है क्योंकि हाल के घटनाक्रम आप देखेंगे तो एमपी के हाई कोर्ट पे भी इस पे स्टे लग गया था नीट के रिजल्ट पे, मद्रास के हाई कोर्ट पे भी रिजल्ट लग गया था। एमपी के हाई कोर्ट का रिजल्ट आ गया है कि उसने कहा है कि भाई हम इस पे स्टे हटा दिया उन्होंने, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। अब मद्रास के हाई कोर्ट से भी एक फैसला आना था जो अभी तक नहीं आया है, तो मद्रास के हाई कोर्ट से भी कल एक फैसला आ गया है, मैं उसके ऊपर भी बात करता हूं। फैसला कहने से मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने रिजल्ट के ऊपर अपनी जो बात है वो उन्होंने रख दी है। मैं पहले उसे आपको दिखा देता हूं, फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये है क्या। तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि रिजर्व ऑर्डर ऑन नीट यूजी रिटेस्ट प्ली ओवर पावर आउटेज रिफ्यूज टू एक्सटेंड स्टे ऑन रिलीजिंग रिजल्ट। कहने का मतलब उन्होंने अपना जो भी फैसला था वो एकदम फिक्स कर रखा है, बट कल हमारी तरफ से, मतलब नीट की तरफ से, एनटी की तरफ से, वहां पर जो भी हमारे जो एडवोकेट थे, सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने उसे वहां पर रिप्रेजेंट किया और उन्होंने प्रॉपर वीडियोस, कॉन्फ्रेंसिंग सब कुछ करके दिखाई कि देखो रिजल्ट लाइट गई थी पर थोड़ी देर बाद ये हो गया था, ये सारी चीजें हो गई थी, और इन सब के अनुसार जो मद्रास की हाई कोर्ट है उसने रिजल्ट पे रोक लगाने से मना कर दिया। कार रिजल्ट आता है, हम जो फैसला देंगे वो इस पर्टिकुलर सेंटर के हिसाब से देंगे कि क्या कैसा हो सकता है, बट जो एक्सटेंड स्टेज ऑन रिलीजिंग रिजल्ट जो है इसने भी हटा दिया है। तो अब कोई लीगल कोई इशू है नहीं रिजल्ट आने पे। सेम इसी टाइम पे जब आप ये चीज देख रहे हैं, उसी टाइम पे आपको एक बात पता होगी कि जो एनटीए है उसने आंसर की रिलीज कर दी है। अब अगर आंसर की का हम पैमाना डिसाइड करके लेकर चलें कि आंसर की को अगर डिसाइड करते हैं, तो आपने देखा होगा एक होता 2023 में, 2024 में और 2025 में। अगर हम देखते हैं ये तीनों का अनुमान लगाकर देखते हैं, इन तीनों चीजों की सबसे बड़ी चीज होती है कि दो चीजें होती है, एक आता है ओएमआर की चैलेंजिंग वाला ऑप्शन और एक होता है आंसर की। ये कब आया? इस साल का आंसर की कब आया और ओएमआर को चैलेंज करने का ऑप्शन कब आया? इस साल की आंसर की कब आई और ओएमआर को चैलेंज करने का ऑप्शन कब आएगा? ये जो आया है, और इसके ऊपर में बेसिस पे रिजल्ट कब आएगा। अब इसके बेसिस पे हमने दूसरी चीज देखी, रिजल्ट के बेस पर भी, रिजल्ट को भी देखते हैं। अब ऑप्शन ये देखते हैं कि बॉस अगर हमारे पास 2023 को देखेंगे तो 2023 में ओएमआर को चेक करने का जो ऑप्शन, जो ओएमआर की जो आंसर की आई थी वो आई थी 4 से 6 जून के बीच में, 4 से 6 जून के बीच में। तो रिजल्ट जब ये आया था लगभग 13 जून को, ठीक है, ये फिक्स डेट ही है, ये 13 जून को आया था। ओएमआर को चैलेंज करने की जो डेट थी वो 4-6 जून की, आंसर की ओएमआर चैलेंज करने का ऑप्शन था, आंसर की आया 4 से 6 जून के बीच में आप रिप्रेजेंट कर, रिजल्ट आया 13 जून को। कब आया? 13 जून को। अब इसके बाद 2024 में ये मामला थोड़ा फटाफट निपट गया था। 2024 में ये मामला थोड़ा सा फटाफट निपट गया था। ये हुआ था 27-28 मई को, लगभग 27 से 31 मई के बीच में ये डेट दी गई थी कि आंसर आपकी आप चैलेंज कर सकते हैं, और लगभग 4 जून को ये रिजल्ट भी आ गया था 2024 में। 4 जून पिछले साल की वो डेट थी जिस साल ये रिजल्ट आ गया था। अब सवाल है कि इस बार जो आंसर की और ओएमआर को चैलेंज करने का जो ऑप्शन है वो है 3 से 5 जून के बीच में। तो 3 से 5 जून का अगर अपन कैलकुलेटिव आंसर निकालें कि इस पे क्या पैमाना है, तो ये माना जा सकता है कि लगभग 8 जून के बाद या 12 जून से पहले ये रिजल्ट आ सकता है। 8 जून से 12 जून के बीच में रिजल्ट आ सकता है, और इसमें से सबसे ज्यादा चांसेस ये हैं कि मैं हम मिडिल पे लेकर चलते हैं कि 10th ऑफ जून वो डेट होगी जिस दिन ये रिजल्ट घोषित हो जाएगा।
और इस बात की प्रामाणिकता इस बात से भी है कि भारत पे अब जिधर भी ये होल्ड लगा हुआ था वो सारे होल्ड हट गए हैं और अब 10 जून को रिजल्ट आने के चांसेस बनते हैं। और जैसे ये रिजल्ट आएगा देन फिर हम काउंसलिंग की प्रोसीजर के ऊपर में और विस्तार से हर चीज बताएंगे, क्योंकि मैंने अभी 2-3 वीडियोस बनाई हैं, उनके ऊपर एनालाइज भी अच्छा किया है और उस पर बहुत हद तक मैं ये पाया है कि जो चीजें हैं वो अब तक सही उतरती चली आ रही हैं। आने वाले टाइम पे ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, आने वाले टाइम पे काउंसलिंग में इसका क्या असर पड़ेगा, क्या कट ऑफ कम जा रहा है सच में, या कट ऑफ ऊपर जा रहा है, इन सभी चीजों पे थोड़ी सी और भी अभी चर्चा और इंतजार अभी बाकी है, क्योंकि कोई भी चीज अभी परफेक्ट नहीं है ना भाई, अभी तो अनुमान है, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। इसलिए जो भी पेरेंट्स अभी मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्लीज रिजल्ट तक थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपकी अच्छी मदद करूंगा, या फिर जो भी बच्चे हेल्प मदद कर कांटेक्ट कर रहे हैं, मैं रिजल्ट आने दीजिए और उसके बाद हम आपसे मिलकर बेहतर डिस्कशन करेंगे। अब ये तो बात रही जिनका रिजल्ट अच्छा हो रहा है, बट अगर रिजल्ट खराब गया है, इस बार अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं, तो अनअकैडमी के साथ जुड़िए। अनअकैडमी के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो हमारे साथ अनअकैडमी आपको वार्म अप सीरीज देती है। टॉप एजुकेटर हैं इंडिया के, ठीक है, एसिड सर कहते हैं इनको, अजीत चंद्रा सर, अनुष्का चौधरी मैम, अनमोल शर्मा सर, सीप पाहुजा सर, प्रतीक जैन, सीप पाहुजा मैम, प्रतीक जैन सर, अजय कुमार मिश्रा सर, ये सारे जो हैं आप लोगों को मिलकर पढ़ाएंगे। अनअकैडमी पे ट्राई तो जरूर बनता है, बिल्कुल बनता है, ये आप जरूर कर सकते हैं। इसके लिए हमने डे 1, डे 2, डे 3 डिसाइड कर रखा है। 3 जून, 4 जून, 5 जून के ये पूरे टॉपिक हैं जो आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। आप अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे ये ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी वार्म अप सीरीज जो होता है ये अनअकैडमी पे मिलेगा, 3 डेज है, 6 एजुकेटेड, 12 लेक्चर मिलेंगे, प्रैक्टिस भी होगी क्लासेस की, टेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा, डाउट सब कुछ आपको करना है और आपको जस्ट मात्र 3 रुपए में आपको ये चीज मिल जाएगी। इसके अलावा अनअकैडमी के फिनिक्स 2.0 की वीआईपी बैच भी ज्वाइन हो चुकी है, जो इंग्लिश मीडियम के लिए सारे टीचर्स 30 मई से स्टार्ट हो चुका है, आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फिनिक्स 2.0 का बैच बेटा जी ये 24 मई से स्टार्ट हुआ है, हिंदी मीडियम के लिए प्रॉपर ये बैच है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, आपको 4,999 रुपए ने, इसके लिए मात्र 1,999 रुपए आपको मिलेंगे। और अनअकैडमी के साथ जुड़ने के लिए आपके पास 3 फीचर्स हैं, प्लस का, आइकॉनिक का एंड वीआईपी का फीचर है। प्लस के फीचर्स के साथ अगर आप जाएंगे तो आपको सारी टेस्ट सीरीज, सारे मटेरियल, मॉड्यूल्स वगैरह जो भी है वो डिजिटल फॉर्म में, और इसके अलावा सारी बैचेस आपको एक साथ मिल जाएंगी। जबकि आप आइकॉनिक पे आएंगे तो आपको फिजिकल नोट्स घर पे डिलीवर होंगी, और वीआईपी पे आते हैं तब तो सब कुछ आपको मिलता ही है। इसके अलावा आप हमसे अगर आइकॉनिक के साथ जुड़ते हैं तो आपको ये सारे इंडिया के 75 सेंटर पे आप जाकर अपना जो टेस्ट है वो ऑफलाइन मोड पे दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, होप सो ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इंतजार करते हैं 10 जून का, देखते हैं उठ किस करवट बैठता है, किसी किस्मत में क्या लिखा है। तब तक के लिए धन्यवाद आपका, शुक्रिया, बाय बाय।